हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के सारे एग्जाम्पल। दैट मीन्स कि हम इस वीडियो में सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे चैप्टर नंबर 14 के। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे अपना एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करें। सो एग्जाम्पल 1 इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड when a coin is tossed once. Also find the probability of getting a tail. देखिए, एग्जाम्पल 1 में बोला है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है हेड आने की अगर टॉइन एक बार टॉस किया गया। ठीक है, मतलब एक कॉइन है, एक टाइम टॉस किया गया तो सबसे पहले अपनी टोटल आउटकम मतलब जो पॉसिबिलिटीज है वो लिख लें। देखो, जब हम एक बार कॉइन टॉस करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं बच्चे? पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉइन टॉस्ड एट वंस। देखो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? या तो हेड आएगा, अदरवाइज आएगा। इसके अलावा तो एक कॉइन को टॉस करने पे कुछ और आ नहीं सकता। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं? 2 है। ठीक है जी, ठीक। क्वेश्चन ने अब क्या क्या पूछा है? द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अच्छा, मैं लैंग्वेज वगैरह में ज्यादा नहीं जाऊंगी, बेसिक काम रहेगा कि आपको मैं क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो ये लैंग्वेज वगैरह तो मैंने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन में भी कराई है, तो प्लीज आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक, आपको हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? देखो बच्चे, हेड आने की क्या है? एक ही पॉसिबिलिटी है ना। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम रहता है। टोटल कितने हैं यहाँ? 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। क्लियर है? एंड क्वेश्चन में और भी बोला ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी बताएंगे। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल टू, टेल आने के चांसेस कितने हैं यहाँ? एक ही चांस है। देन 1 टोटल आउटकम विच इज 2। तो देखो, हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी है 1/2। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ बैग कंटेन अ रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल। एक बैग के अंदर रेड बॉल्स है हमारे पास, ब्लू बॉल्स है हमारे पास एंड व्हाट, येलो बॉल्स है हमारे पास। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्या, ऑल द बॉल बीइंग ऑफ द सेम साइज। सारी बॉल्स एक ही साइज की है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम अ बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। कृतिका ने रैंडमली बैग के अंदर हाथ डाला और एक बॉल पिक कर लिया वहां से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? फर्स्ट पार्ट में बताना है, आपको बताना है कि येलो आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, रेड आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी और ब्लू आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी। अच्छा देखो, यहाँ पे हमें नंबर्स नहीं दिए हुए कि लाइक रेड बॉल्स इतनी है, ब्लू बॉल्स इतनी है, एक्स येलो बॉल्स कितनी है। ठीक है, तो हम मान रहे हैं टोटल हमारे पास 3 टाइप्स की बॉल है, तो हम यहाँ टाइप्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो बताओ यहाँ फर्स्ट पार्ट में येलो बॉल आने के क्या चांसेस है? येलो बॉल एक टाइप की है, तो टोटल आउटकम हम यहाँ लेंगे 1 2 3। टोटल आउटकम है हमारे पास यहाँ 3। ठीक है, 3 में से येलो आने के क्या चांसेस है? एक चांस है। एक मतलब जो हम टाइप को लेके चल रहे हैं ना यहाँ, देखो रेड ब्लू येलो सब अलग अलग टाइप के, 3 टाइप हो गए। 3 में से येलो के आने के क्या चांसेस है? देन फेवरेबल आउटकम 1 है अपन टोटल क्या है 3। तो भैया येलो आने के चांसेस है 1/3। क्लियर? नेक्स्ट बोला रेड आने के क्या चांसेस है? सेम है, यहाँ रेड के भी फेवरेबल आउटकम 1 ही जाएगा क्योंकि एक ही टाइप की रेड है। देन 1/3। थर्ड वाले में दिखे तो भैया ब्लू बॉल्स को आने के क्या चांसेस है? ब्लू क्या है हमारे पास? ये भी एक ही टाइप है। देन 1 टोटल आउटकम विच इज 3। तो देखो रेड ब्लू और येलो आने के यहाँ क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है? 1/3। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलो एग्जाम्पल 3 पे मूव कर ले। एग्जाम्पल 3 है हमारा, सपोज वी थ्रू अ डाई एट वंस। हमने एक डाई को एक बार थ्रो किया। ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं? जब हम डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो उसके जो पॉसिबल्स आउटकम्स आते हैं, स्पेलिंग गलत हो गई क्या, देख लेना आप, क्या क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यही पॉसिबिलिटीज होती हैं। दैट मीन्स क्या कि हमारे पास टोटल आउटकम है। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन को ना साथ के साथ तोड़ तोड़ के मतलब जितना है उतना समझ लो, फिर आगे जितना है उतना समझ लो, ऐसे करके करते जाओगे ना तो क्वेश्चन टफ लगेगा ही नहीं। साथ के साथ देख रहे हैं हम,
पॉसिबिलिटी हमने एक डाई को थ्रो किया तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है 6 आउटकम होते हैं उसके टोटल, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। फर्स्ट पार्ट में है कि 4 से बड़े नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है। देखो 4 इंक्लूड नहीं करा गया है, 4 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 4 से ग्रेटर 5 और 6, तो फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे यहाँ 2 अपॉन टोटल आउटकम हो गया 6। छोटा हो सकता है तो कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ग्रेटर देन 4 आने की क्या पॉसिबिलिटी है भाई, 1/3। ये चीज क्लियर है। चलो सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकेंड पार्ट में है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। या तो वो 4 हो या 4 से छोटा हो, इसकी आने की क्या पॉसिबिलिटीज है बच्चे। तो देखो यार कितने आउटकम्स आ रहे हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम विच इज 6, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अपनी कटेगा। तो 4 और लेस देन 4 क्या है हमारी पॉसिबिलिटी, 2/3। ये चीज क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव कर ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। देखो हमारे पास ये चीज पता है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें से कि 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। ये ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, ठीक है। अब इन 26 के भी दो सब टाइप्स होते हैं, सेम एज इधर भी। ब्लैक वाले में एक तो क्लब का होता है और एक स्पेड का होता है, ठीक है जी। क्लब और स्पेड का लाइक ऐसे होते हैं, अब ये नहीं, क्लब एंड स्पेड का लाइक ऐसे, ठीक है। और रेड वाले में एक तो हर्ट का होता है, एक डायमंड का होता है ना बच्चे। हर्ट का लाइक इस शेप में होता है और डायमंड का इस शेप में होता है। जिसने भी प्लेइंग कार्ड देखे होंगे उतना तो क्लियर हो रहा होगा। चलो आप क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। अच्छा ये तो बताया नहीं है, देखो अब इन चारों कार्ड्स के अंदर हमारे पास एस के कार्ड होते हैं। एस मतलब वो इक्का वाला कार्ड होता है ना जिसपे ए लिखा होता है। इन 52 कार्ड्स में से 4 तो एस के कार्ड होते हैं हमारे पास, किंग के कार्ड होते हैं हमारे पास 4, क्वीन के कार्ड होते हैं हमारे पास 4, और क्या ये के से डिनोट होता है प्लेइंग कार्ड्स में, ये क्यू से डिनोट होता है, और ये जे से जैक के कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ये भी 4 होते हैं, ठीक है। इन सबके साथ साथ हमारे पास फेस कार्ड भी होते हैं, हम फेस कार्ड बोलते हैं। ये तीनों जो होते हैं हमारे हर एक इसमें होंगे, क्लब में भी जे के क्यू होगा, स्पेड में भी जे के क्यू होगा, हर्ट में भी जे के क्यू होना, और डायमंड में भी जे के क्यू होना है। इन तीनों कार्ड्स को हम बोलते हैं फेस कार्ड भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आए कि फेस कार्ड बताओ तो वो कितने होते हैं, देखो 4 टाइप के कार्ड होते हैं, सब में 3 3 होते हैं, तो 4 × 3 फेस कार्ड होते हैं हमारे पास 12, ठीक है बच्चे। ये सारी याद रखने वाली चीजें, इसलिए मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में है बी एंड एस। एस के होने की क्या पॉसिबिलिटीज है, तो देखो हमें पता है कि हमारे चारों कार्ड्स में एस के कितने कार्ड होते हैं, टोटल 4 होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम विच इज 52, शॉर्ट हो सकता है तो कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, और भी हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, पहले तो बोला एस की पॉसिबिलिटी बताओ, बोल रहा है कि एस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, देखो एक रूल और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर किया था, वो रूल क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1। ये चीज क्लियर है। देखो मैंने पहले एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है, इंट्रोडक्शन करवाया है, मतलब इंट्रोडक्शन का भी एक वीडियो है, तो आप उन वीडियोस को देखोगे, उसके बाद अगर एग्जाम्पल देख रहे हो तो मतलब बहुत इजी बच्चों जैसी चीज है, आराम से समझ आ जाएंगी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट क्या, एस के आने के चांसेस हमारे पास 1/13, मतलब प्रोबेबिलिटी है 1/13। हमें एस के नहीं आने की चांस बताने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट बताना है, इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1 - 1/13, क्लियर है, यहाँ 1 लगा के एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, हो गया 13 - 1 विच इज 12/13, ठीक है, समझ में आ गया। नॉट हैपनिंग इवेंट आ गया हमारा 12/13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
So our next example is two players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. संगीता और रेशमा टेनिस मैच प्ले कर रहे हैं. इट नोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62. देखो संगीता के जीतने के चांसेस यहाँ क्या है, प्रोबेबिलिटी आंसर दिया हुआ है एक तरीके से 0.62. ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट दिया हुआ है, मतलब हैपनिंग है या नहीं वो तो मैच में डिसाइड करेंगे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? समझो रेशमा और संगीता दो लोग हैं. यहाँ बोला कि संगीता के जीतने के चांसेस हैं इतने, है ना. ऑब्वियसली दो में से कोई एक पर्सन जीत सकता है, एक जन जीत सकता है, या तो संगीता जीतेगी या रेशमा जीतेगी. तो यहाँ रेशमा हार गई, है ना. अब क्वेश्चन ने बोला कि रेशमा के जीतने के चांसेस बताओ. रेशमा के जीतने के चांसेस बताओ, या फिर हम कह सकते हैं कि संगीता के हारने के चांसेस बताओ, है ना. अभी हम तो रेशमा के जीतने के चांसेस ही नहीं बताते तो हारने के क्या ही बताएं. लेकिन एक तरीके से हम सोचना है कि संगीता के जीतने के चांसेस इतने थे, तो हारने के अगर हम निकाल दें तो अगर ये हारेगी तो वो जीत जाएगी, है ना जी. तो वही करेंगे, संगीता के जीतने के चांस अगर हैं ये, तो संगीता के हारने के चांस मतलब ना जीतने के चांस क्या होंगे हमें बताना है. अरे ई के ऊपर बार क्यों लगाया. संगीता के हारने के चांस बता दो. संगीता के हारने के चांस कह लो या रेशमा के जीतने के चांस कह लो. समझ में आ रही है ना. करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है. हैपनिंग इवेंट दे रखा है 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62. करेंगे भैया 1 पॉइंट लगाएंगे 62 0. 10 में से 2 गया 8, 9 में 6 गया 3, कुछ नहीं बचा तो ये हो गया 0.38. संगीता के हारने के चांस क्या लो या रेशमा के जीतने के चांस क्या लो, क्या है बच्चे वो 0.38. क्लियर हो गया. ठीक है, एग्जाम्पल 6 पे मूव कर लेंगे. सो आवर एग्जाम्पल 6 इज सविता एंड हामिदा आर फ्रेंड्स. सविता और हामिदा क्या है, फ्रेंड्स हैं. साथ के साथ लिखेंगे सविता और हामिदा की बात हो रही है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे. देखो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन आए. कैसे बताएंगे, समझो. हमारे पास टोटल डेज कितने होते हैं 365. ठीक है, अब बोला है कि दोनों को अलग अलग डेट पे बर्थडे होना चाहिए, है ना. तो अगर हामिदा का एक डेट पे तो उस डेट पे डेफिनेटली संगीता है, सविता का नहीं होगा, है ना. सेम एज जिस डेट पे सविता का है उस डेट पे हामिदा का नहीं हो सकता. ये चीज समझ में आ रही है. तो दो मतलब एक दिन होना है, या तो हामिदा का कह लो उस डेट पे हामिदा का बर्थडे था, या कह लो उस डेट पे सविता का बर्थडे था. तो हमने एक दिन दोनों में से किसी एक का बर्थडे कर दिया कम. तो अब है हमारे पास 364. क्लियर है. 364 अब हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम. मतलब टोटल 365 में से एक दिन तो जिस दिन सविता का होगा हामिदा का नहीं होगा, हामिदा का होगा उस दिन सविता का नहीं होगा, तो उस दिन को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. तो ये होगा हमारे फेवरेबल आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं 365 कट सकता है क्या, नहीं. तो डिफरेंट डेज पे बर्थडे होने के चांसेस क्या है 364 अपॉन 365. क्लियर हो गया ये चीज. ठीक है, सेकेंड पार्ट में है ऑन द सेम डे, मतलब सेम बर्थडे पे बताना है. दोनों को एक ही दिन बर्थडे पड़ जाए तो क्या कोई भी एक ही दिन होगा जिस दिन दोनों का बर्थडे होगा. टोटल हमारे पास 365 डेज, उसमें से 365 डे में से कोई एक दिन बर्थडे है तो कैसे करेंगे 1 अपॉन 365. फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1. एक ही डेट पे तो पड़ रहा है ना, एक ही डे पे तो पड़ रहा है ना, तो 1 डे अपॉन 365 डेज. क्लियर है ये क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. एग्जाम्पल 7 है बच्चे. देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10th ऑफ ए स्कूल ऑफ whom 25 are girls and 15 are boys. साथ के साथ क्वेश्चन देखेंगे, इतनी जल्दबाजी किस बात की है. टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ मेंशन हैं कितने 40, इन विच 25 are girls. वी हैव गर्ल्स कितनी है हमारे पास 25 एंड 15 है हमारे पास बॉयज. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला. द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज ए क्लास representative. She writes the name of each student on a separate card. The card being identical.
Then she puts a card in a bag and stirred them slowly. यहाँ तक समझा दूं, घोषपच हो जाएगी। क्या किया? एक क्लास टीचर को क्या चाहिए था? एक बच्चे का नेम चाहिए था एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो उसने सारे बच्चों के नेम्स एक कार्ड पे लिख लिए और कार्ड को एक बैग में डाला और सारे कार्ड्स को मिक्स कर लिए। ठीक है, तो अब किसी भी बच्चे का नाम आ सकता है, वो बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो मतलब चीटिंग नहीं कर रही। आगे बढ़ेंगे। She then draw a one card from a bag. उसने बैग से एक कार्ड निकाला। What is the probability that the name written on a card is a name of girl? गर्ल के कार्ड के आने की क्या ही प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट में तो आपको ये बतानी है, सेकंड में बतानी है बॉय की। करेंगे सिंपल। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, देखो गर्ल्स के आने की फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 25। रूल होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या है हमारे पास 40। सिंपल हो गया, छोटा हो सकता है तो कर लो। 5 5 जे 25, 5 8 जा 40। अब नहीं कर सकता। गर्ल्स के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/8। ठीक है जी। बॉय के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ सेकंड पार्ट में। देखो अच्छा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के दो ऑप्शन होते हैं। देखो एक तो क्या, हमें बॉय का फेवरेबल आउटकम पता है 15, देन 15 अपॉन टोटल आउटकम कर लिया। 5 से 15, 5 8 जा 43/8 आ गया। अब एक ऑप्शन और होता है ऑप्शन 2, वो भी देख लो, जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। देखो ऑप्शन 2 क्या, बॉय के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या कह सकते हैं गर्ल के ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बॉय आ रहा है दैट मीन्स गर्ल नहीं आ रही। गर्ल के आने की प्रोबेबिलिटी ये है और गर्ल के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, वो बॉय की प्रोबेबिलिटी हुई एक तरीके से, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस probability of not happening event is equal to 1, that we know that probability of happening event है भाई 5/8। गर्ल के आने की प्रोबेबिलिटी, गर्ल के ना आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। अब गर्ल नहीं आएंगे तो कौन आएगा? जाहिर सी बात है ना, बॉय आएगा। is equal to 1, then probability of not happening event is equal to 1 minus 5/8। क्रॉस कर लेंगे 8 minus 5 दैट इज आया 3/8। देखो दोनों ऑप्शन से आंसर आ गया 3/8। क्लियर है ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 8 है हमारा। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल। साथ के साथ लिखेंगे 3 ब्लू मार्बल्स है हमारे पास, 2 व्हाइट मार्बल्स है हमारे पास एंड 4 रेड मार्बल्स है हमारे पास। ठीक है जी। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी व्हाइट ब्लू और रेड? अगर एक मार्बल को रैंडमली बॉक्स से निकाला गया तो इन तीनों मार्बल्स के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, सबसे पहले अपना टोटल आउटकम और लिख लें। हमारे पास टोटल मार्बल या टोटल आउटकम क्या है? 3 और 2 6, 6 और 4 10। टोटल मार्बल्स हमारे पास 10, टोटल आउटकम से हमारे पास 10। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में है व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाइट के फेवरेबल आउटकम है हमारे पास है 2, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम विच इज 10। क्या ही प्रोबेबिलिटी होगी? कट जाएगा तो 2 1 2 2 5 10। देखो व्हाइट के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखेंगे ब्लू के आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है? फेवरेबल आउटकम है हमारे पास है 3, टोटल है 10। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कट नहीं सकता, यही आंसर है। थर्ड पार्ट में अगर हम देखेंगे तो थर्ड पार्ट में बतानी है रेड आने की प्रोबेबिलिटी। रेड की पॉसिबल आउटकम है 4, देन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम विच इज 10। छोटा हो जाएगा तो कर लेंगे 2 2 जा 4 2 5 जा 10। क्या ही प्रोबेबिलिटी हो गई बच्चे? 2/5। किस किस की हो गई? व्हाइट की हो गई 1/5, 3/10 हो गई ब्लू की, एंड रेड की हो गई 2/5। एग्जाम्पल क्लियर हो रहे हैं अब सारे? चलो नेक्स्ट नाइन्थ वाले एग्जाम्पल में मूव करेंगे। नाइन्थ एग्जाम्पल देखेंगे, देन लिखेंगे हरप्रीत tosses 2 coins simultaneously, says one is of ₹1 and other is of ₹2। देखो सिंपल, देखो हरप्रीत ने क्या किया, दो अलग अलग टाइप के कॉइन्स को टॉस किया। एक 1 रुपए का था, दूसरा 2 रुपए का। हमें पर उससे क्या, वो कॉइन है और कॉइन के दोनों साइड हमें पता है, एक हेड होता है एक टेल होता है, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे वो 2 रुपए का हो, डजेंट मैटर। तो उसने बेसिकली क्या किया, दो कॉइन्स को टॉस किया। ठीक है, तो हरप्रीत ने अगर दो कॉइन्स टॉस किए तो उसकी पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। पॉसिबिलिटीज सारी लिख लेना ऑफ 2 कॉइन्स टॉसेस, प्लीज लिख लीजिएगा। क्या क्या हो सकती है? देखो ये तो हेड हेड
दोनों बार, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, अदरवाइज टेल टेल आ सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो गई हमारे पास, 4 पॉसिबिलिटीज हो गई जब 2 कॉइन टॉस किए। ठीक जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी बताओ, कम से कम एक हेड तो आए ही आए, 2 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आए तो आए ही आए, उसकी तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। कैसे, देखो इसमें है, एक हेड तो मिनिमम है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ यहाँ पे, 1 2 3, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम है हमारे पास है 4, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम क्या हो गए, 3/4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज 3/4। समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल 10 पे मूव करेंगे। एग्जाम्पल 10 बेसिकली एग्जाम में नहीं आने वाला, बट समझना है तो समझेंगे। In a musical chair game, a person playing a music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she start playing। देखो, एक म्यूजिकल चेयर का गेम हो रहा है और वहां पे किस तरीके से म्यूजिक बज रहा है कि उसको 2 मिनट के अंदर कभी भी वो बंद हो सकता है। ठीक है, लास्ट 2 मिनट के अंदर, मतलब एक बार बजा उसके बाद 2 मिनट के अंदर उसको बंद होना है। ठीक है, तो उसका टोटल वो जो पॉसिबिलिटी है, टोटल आउटकम है उसका, वो क्या है, टोटल 2 मिनट के अंदर बंद होना है, तो वो 2 की बात हो रही है, 2 मिनट की, या मिनट है तो मिनट लगा दो। ठीक जी, आगे क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विल फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग, आधी मिनट को, मतलब आधी मिनट में वो म्यूजिक बंद हो गया, इसके आने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखो, एक म्यूजिकल चेयर है, 0 से स्टार्ट है 2 तक, लाइन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हाफ मतलब हाफ मिनट पे वो बंद हो गया, उसके आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, तो देखो हाफ मिनट, जब यहाँ मिनट की बात हो रही है तो हाफ मिनट ही हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, अपॉन टोटल आउटकम, टोटल ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट है, तो टोटल आउटकम हो गया 2। ठीक है जी, इसको इस तरीके से लिख लू, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 1 कर लो, डिवाइड का साइन है तो रेसिप्रोकल लगा लेंगे, 1/2 हो गया, तो 1/4। क्या पॉसिबिलिटी है कि वो आधे मिनट में बंद हो जाना है, 1/4। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल 11 पे मूव कर लेंगे। सो आर एग्जाम्पल 11 इज, देख लो बस, इस क्वेश्चन को देखना ही बाकी है, आना तो है नहीं, चलो देखेंगे। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in a rectangular region shown in figure 14.2। देखो, एक हमारा मिसिंग हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और वो इस, मतलब जो रेक्टेंगुलर फिगर है इसी के अंदर कहीं ना कहीं गुम हुआ है, वो मिस हुआ है। ठीक है, तो टोटल आउटकम हमारा क्या होगा, इस पूरे, मतलब ये रेक्टेंगुलर फिगर है, इसका एरिया है ना, इसी के अंदर ही अंदर है ना, तो टोटल आउटकम यही है। तो टोटल आउटकम के लिए क्या करेंगे हम, टोटल आउटकम है बच्चे हमारा क्या है कि ये पूरा फिगर का एरिया, फिगर क्या है, एक रेक्टेंगुलर रीजन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है एल इंटू बी, यहाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों डिस्क्राइब है, लेंथ है इस पूरे की 9, यहाँ कर दू 9 इंटू पूरे की ब्रेथ है भाई 4.5, तो कर लेंगे 9 5 जब 45 कैरी 4, 9 4 जा 36 37 38 39, 36 हो गए ना 40, देन आ गया 40.5, 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इतना ये क्या है, पूरे एरिया है रेक्टेंगुलर रीजन का, इसके अंदर ही कहीं गुम हुआ है, तो ये हो गया हमारा टोटल आउटकम। नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। देखो, फिगर में एक लेक मेंशन है, एक छोटा स्क्वायर टाइप का एक लेक है वो मेंशनड है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर ही वो मतलब जो हेलीकॉप्टर है वो इसके अंदर ही गिरा है या इसी के अंदर गुम हुआ है, तो इसका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम मतलब इसका एरिया निकाल लेंगे, ये एक स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप में ही है ना, अब जो भी शेप है यहाँ पे कैलकुलेशन, मतलब ये हाइट लेंथ वगैरह तो दी होंगी, देखेंगे भी फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है वो देखेंगे। देखो, हमें यहाँ दिया हुआ है टोटल 4.5 है ना, 4.5 में से थोड़ा सा ये दिया हुआ है, अरे अलग से निकाल ही लेते हैं, फिगर बना लेते हैं जब समझाती हूँ। एक रफ फिगर बनाया बच्चे, ये हो गया 6 किलोमीटर, ये टोटल है 4.5, ये टोटल है 9,
एंड ये टोटल है 2 किलोमीटर। ऐसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर ये वो हेलीकॉप्टर मिस हुआ है? देखो, अगर हमें ये वाला साइड निकालना है, ये लेंथ साइड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? टोटल है हमारी 9, जिसमें से इतना पार्ट है 6। अगर 9 में से इतना पार्ट माइनस कर दो तो ये इधर का ये लाइन निकल आएगा, है ना? तो 9 माइनस 6 विच इज 3। ठीक है, लेंथ निकल आई। ब्रेथ निकालने के लिए क्या? टोटल है 4.5 और इतना पार्ट है 2। 4.5 में से 2 माइनस कर दो, ये हमारा ब्रेथ निकल आएगा। तो 4.5 में से 2 माइनस किया तो आया 2.5। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर रीजन ये है, ये लेक वाला। तो क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम। 3 इंटू 2.5, 25 3 जो 75 होता है, तो 75 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कर देंगे कि लेक के अंदर आने के चांसेस है। ये हमारा फेवरेबल आउटकम है अपॉन टोटल आउटकम विच इज 40.5। कट पिट सकता है, डेसिमल से डेसिमल गया, 5 से जाएंगे। 5 वन जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, अब जा सकता है क्या? 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, बस बहुत है। पॉसिबिलिटी कह लो या प्रोबेबिलिटी कह लो, लेक के अंदर आने की क्या है बच्चे? 5/27। समझ में आ गया? ठीक है जी, एग्जाम्पल 11 पे मूव करेंगे। एग्जाम्पल 12 सेज अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट ऑफ विच 88 आर गुड वगैरह, बाद में देखेंगे। टोटल हमें इतना पता चल गया कि हमारे पास टोटल शर्ट है, पहले जो चीज मिलती है उसको लिखते जाए। 100 शर्ट है, ठीक है। अब देखेंगे विच 88 आर गुड, जिसमें से कि गुड क्या है हमारे पास? 88। ठीक है, एंड 8 हैव माइनर डिफेक्ट, 8 में थोड़ा सा कम डिफेक्ट है, माइनर डिफेक्ट वाली है हमारे पास 8। 8 नहीं 4 है, सर 8 है, क्या ही करती। चलो, एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट, 4 में क्या है? मेजर डिफेक्ट है। ठीक जी, बाकी रेस्ट वगैरह का तो रखा नहीं है कि बाकी बच्ची कुछ ये है। तो टोटल हो गई हमारी ये सारी मिला के 100। ठीक है, 100 का कैलकुलेशन दे दिया। जिमी अ ट्रेडर, जिमी जो कि एक ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। जो जिमी है वो सिर्फ कैसी शर्ट एक्सेप्ट करता है? जो कि गुड है, मतलब अच्छी शर्ट है तो ही जिमी एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उनको रिजेक्ट कर रहा है। ठीक, बट सुजाता अनदर ट्रेडर, सुजाता जो कि दूसरी ट्रेडर है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। वो सिर्फ उन्हीं शर्ट को रिजेक्ट करेगी कि जिसमें कि मेजर डिफेक्ट है, मतलब वो इस शर्ट को नहीं लेगी, गुड ले लेगी और माइनर डिफेक्ट वाली भी ले लेगी, है ना? तो ये देख ले। ठीक है जी, one sheet is drawn at random from the cartoon, what is the probability that it will acceptable to Jimmy? प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिमी कौन सी शर्ट एक्सेप्ट कर रहा है। जिमी की तो पता है भैया, गुड वाली देखेगा, गुड के फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 88, देन 88 अपॉन टोटल आउटकम विच इज 100। छोटा हो सकता है जी, 2 4 8 2 4 8 2 5 10 0, 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 5 10, बस बहुत है। तो जिमी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई एक्सेप्टेबल की, मतलब वो शर्ट कौन सी एक्सेप्ट कर सकता है? 22/25, बस गुड शर्ट एक्सेप्ट कर रहा है। सेकंड में बताना कि सुजाता कौन सी शर्ट एक्सेप्ट कर रही है, मतलब सुजाता के एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो, क्वेश्चन ने क्लियर बोला था कि सुजाता सिर्फ मेजर वाला जो, मतलब मेजर वाला जो ज्यादा काम खराब है उन्हीं को एक्सेप्ट नहीं कर रही, मतलब इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन गुड कर सकती है और माइनर वाली भी कर सकती है ना? क्योंकि माइनर वाले के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, उसने बोला बस ज्यादा खराब होगी तो नहीं एक्सेप्ट करूंगी, थोड़ी बहुत होगी तो मतलब चल जाएगी उसको, है ना? तो उसकी फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? गुड ले लेगी और माइनर वाला भी ले लेगी। तो 8 और 8 16, कैरी 1 हो गया 96। 96 उसके फेवरेबल आउटकम है सुजाता के लिए और टोटल है उसके 100। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 5 जा 10, बहुत है बस। प्रोबेबिलिटी आ गई भैया 24/25। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 13, मतलब 2 डाइस, 2 डाइस की यहाँ बात हो रही है, 2 डाइस की यहाँ बात हो रही है। तो सोच लो भैया, 2 डाइस, अच्छा यहाँ नाम और दे दिया है कि एक डाइस का नाम है ब्लू, एक का नाम है क्या? ग्रे। लेकिन हमें पता है जब 2 डाइस थ्रो होती हैं तो उसके टोटल आउटकम्स क्या आते हैं? 36।
है ना। बेसिकली ये चीज हमें मालूम है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं सारी छोटी छोटी चीजें करा चुकी हूँ। तो अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लो। आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है जी। अच्छा, वो एक चार्ट बनाने की जरूरत है क्या मेरे को, मतलब जो मतलब ये होता है ना 1 1 1 2 1 3, जब 2 डाइस थ्रो होती हैं तो 1 4 1 5 1 6, सेम एज ये इधर से चलता है 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, लाइक ऐसे चलता है ना। ठीक है, मैं बना नहीं रही हूँ, बट प्लीज आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है जी। क्या बोला आप, क्वेश्चन है 2 डाइस 1 ब्लू। चलो यार बना ही लेते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या, यहाँ 2 2 2 2 सेम है, यहाँ 3 3 सेम है, यहाँ 4 4 सेम है, यहाँ 5 5, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 6। ठीक है, यहाँ क्या करना है 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, चलिए सेम सेम लिखना 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 एंड 6 6 6। देख लेना आप, मैंने बहुत खिचड़ी पका दी है, लेकिन आप बहुत साफ सुथरा सा बनाएंगे, है ना। और वो भी ओवर राइटिंग भी हो गई है, सॉरी फॉर दैट। चलो, अब पेन का ही कलर चेंज कर लेते हैं, वरना बहुत खोज पोच हो जानी है। ठीक है जी। सो वापस से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। कोई भी ये वाली 1 वाली होगी, ये वाली ब्लू वाली होगी, सेकंड वाली भैया ग्रे वाली होगी। ठीक है जी। आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। राइट कर लिए, लिख लिए हमने सारे पॉसिबल आउटकम, टोटल है हमारे पास 36। ठीक। What is the probability that the sum of two numbers appearing on the top of a dice is? आपको सम बताना है दो नंबर का, जो कि फर्स्ट वाले पार्ट में देखना है कि जिसका सम होना चाहिए 8। अब 8 किसका सम होगा, देखो देखेंगे, नहीं होगा। 1 वाले में देखेंगे, 1 के साथ 7 करेंगे, अगर हम मतलब अगर ये वाला ना बनाए तो कैसे देखते हैं, 1 के साथ 7 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना, लेकिन 7 हमारे में है ही नहीं। 2 के साथ 6 प्लस करेंगे हो जाएगा, 2 और 6 8 होते हैं, ये की हो गया। 3 के साथ क्या प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे हो जाएगा। 4 के साथ 4 प्लस करेंगे काम बन जाएगा। 5 के साथ 3 प्लस करेंगे काम बन जाएगा। 6 के साथ 2 प्लस करेंगे काम बन जाएगा। मतलब ये 3 और 5, 4 और 4, 5 6 7 8 एंड 6 और 2। कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बात एक ही है ना। तो पॉसिबिलिटी सम ऑफ 8 आने की क्या है, 5 अपॉन टोटल क्या है 36, कट नहीं सकता, यही प्रोबेबिलिटी हो गई। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ 13 आने के क्या चांसेस हैं। देखो 1 के साथ हम क्या प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, 12, डाइस में ही नहीं है 12 तो। 2 के साथ क्या प्लस करेंगे 13 आ जाएगा। 2 के साथ अगर हम करें 11 12 13, 11 करें तो ही 13 आएगा, डाइस में ही नहीं है। 3 के साथ क्या प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, 10 प्लस करेंगे, ये भी डाइस में नहीं है। 4 के साथ क्या प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, बताइए। 4 के साथ प्लस करेंगे, 9 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, 9 भी डाइस में नहीं है। 5 के साथ 8 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, लेकिन ये भी डाइस में नहीं है। एंड 6 के साथ 7 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, लेकिन ये भी डाइस में नहीं है। अब 6 से आगे तो नंबर ही नहीं है, देख लो यार, है ही नहीं ना, मतलब कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 13 आने की। तो लास्ट देखो यार, 6 और 6 12 होते हैं, 12 तक आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन 13 सम आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, 0 फेवरेबल आउटकम है अपॉन 36, भैया पॉसिबिलिटी हो गई हमारी 0। ठीक है, थर्ड पार्ट पे मूव करेंगे। इसका थर्ड पार्ट है लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब या तो 12 हो, 6 और 6 12 हो, या 12 से छोटी हो, सबसे बड़ी यही पॉसिबिलिटी है, इससे सब छोटी हैं। तो सारी कैप पॉसिबिलिटीज काउंट हो जाएंगी, सारी क्या है भैया, कोई भी देख लो, सब 12 से छोटी मिलेंगी, और 12 भी चल रही है इसमें। तो सारी पॉसिबिलिटीज है टोटल 36 अपॉन टोटल आउटकम भी है 36, 36 अपॉन 36 विच इज 1। ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या है कि सारे 36 के 36 आ जाए, मतलब छोटी आ जाए 12 से, या 12 के बराबर आ जाए सम उसका, उसकी पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी है, या फिर 1। क्लियर हो गया, और कोई एग्जाम्पल तो है नहीं। ठीक है बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल्स भी इसके साथ हो गए खत्म। आई होप वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो जरूर कर लेना आप, क्योंकि एग्जाम मतलब एनसीईआरटी का सिलेबस तो हम खत्म ही कर चुके हैं ऑलमोस्ट, बस एग्जाम्पल्स और रह गए इन सारे चैप्टर्स के, तो वो भी अब धीमे धीमे कवर कराते जाएंगे। उसके बाद पीवाईक्यूज लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने हैं,
बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे, तो ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।